जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो वेलकम टू जीएस वनडे एग्जाम। आप लोगों को यूपी स्पेशल की क्लास जो कि आपके पर डे चल रही है शाम 6 बजे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़िए। यह आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, कांस्टेबल और फिर उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए जो अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपका कल सवाल हुआ था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रभावित होती है। ये आपका क्वेश्चन कल हो चुका था। कल आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिए थे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो आप लोगों ने उसका आंसर भी नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। और कल जो क्वेश्चन पूछे थे कि यमुना नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो यमुना नदी 20 जिलों से प्रवाहित होती है। आपका आंसर है यमुना नदी 20 जिलों से प्रवाहित होती है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती हैं? 28 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं। आइए, बिजनौर हो गया आपका, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, उन्नाव और बलिया। ये आपके 28 जिले हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आप लोगों को जो ये लगभग 41-42 क्वेश्चन हो चुका है आपका, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल कितनी लंबाई है? उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल कितनी लंबाई है? 1350 किलोमीटर है, 1244 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर है या 1540 किलोमीटर है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल लंबाई बता दें कि 1450 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल लंबाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, गंगा की यहाँ पर कुल लंबाई पूछा गया है। तो 2425 किलोमीटर है या 2525 किलोमीटर या 1450 किलोमीटर या 2650 किलोमीटर? तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है गंगा की लंबाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया था या 2010 में या 2014 में कि 1947 में? तो गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो इसमें बता दें कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रवेश करती है कि सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है या शामली से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और जबकि बलिया जिले से निकल जाती है।
बलिया जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बाहर निकल जाती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश को अभी बताएं कि बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। जबकि गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, या कर्मनाशा नदी के, या यमुना नदी में, या गोमती नदी में? तो आप लोग इसका आंसर दें कि किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? गंगा नदी, कर्मनाशा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं है। आपका रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। रामगंगा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? कौन सी नदी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो गंगा नदी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, या कर्मनाशा नदी, या यमुना नदी, या रामगंगा नदी? तो बता दें आपको कि रामगंगा नदी जो कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है? पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? कौन सी नदी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है? तो गंडक नदी है, यमुना नदी है, या गंगा नदी, या गोमती नदी? तो कौन सी नदी पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है? तो वो है गंडक नदी। गंडक नदी, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गंडक नदी आपके गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में प्रवाहित होती है, गंडक नदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? ओह सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है? तो यहाँ का पर आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। 1 मिनट। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर यमुना नदी होगा, क्योंकि पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? यहाँ पर आपके गंडक नदी करती है, जो कि महाराजगंज और कुशीनगर में बहती है। गंडक नदी आपके महाराजगंज और कुशीनगर में बहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो आपको पहले ही बता दी है एकदम। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, लेकिन आप लोगों ने आंसर ही नहीं दिया इसका कमेंट बॉक्स में।
तो यमुना नदी आपके 20 जिलों से प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। यमुना नदी की कुल लंबाई है, तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये लोग, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 2525 किलोमीटर है, कि 1450 किलोमीटर है, 1366 किलोमीटर है, या 860 किलोमीटर है। तो इसका आंसर, अगर ये यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही सही बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर शाम 6 बजे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइएगा। हम उस पर इसका पीडीएफ भेज चुके हैं। जो लोग पीडीएफ नहीं पाए हैं वो लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जय हिंद, जय भारत।